नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आपको बताएंगे मौसम खबर में कि आने वाले समय में कैसा रहेगा तापमान का हाल, कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके अलावा कृषि सलाह भी आप तक हम मौसम खबर में पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। तो कल गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में काफी भारी बारिश का अंदेशा। तो कल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। मौसम खबर में अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के बारे में। खास खबर में सोमवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अनुमान। कल और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश संभव। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। कल और मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। कल गुजरात में इक्का दुक्का इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। खास खबर के बाद अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देखते हैं अगले 24 घंटों में कहां कहां हो सकती है बारिश। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। सोमवार और मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं कल और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। जबकि सोमवार और मंगलवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही कल और मंगलवार को असम और मेघालय में भी कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। जबकि कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। जबकि सोमवार और मंगलवार को बिहार में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। जबकि सोमवार और मंगलवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन विदर्भ में बरसात का अनुमान नहीं है। कल और मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बरसात होने के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। सोमवार और मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। साथ ही सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। कल और मंगलवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बादल बरसे।
राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इक्का दुक्का इलाकों में तेज हवाएं चली। साथ ही असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चली। हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगहों पर चली गर्म हवाएं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं चली गर्म हवाएं। बारिश के हाल के बाद अब बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही उत्तराखंड में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि बढ़ते तापमान के साथ देश के अलग अलग राज्यों में हमारे किसानों को कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और अलग अलग जलवायु के अनुसार वो कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं। आइए देखते हैं खेती किसानी में ये विस्तृत रिपोर्ट। देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फसलों की उचित देखभाल करना बेहद जरूरी है। दिल्ली और आसपास के किसान सुबह और शाम के समय खेतों में लगी सब्जियों और खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। वहीं हरियाणा के किसान शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए कपास और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान कपास की बुवाई का काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान खाली खेत में गहरी जुताई का काम कर लें।
यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हरी खाद के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान अभी के समय लोबिया की बुवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान इस सप्ताह के दौरान कपास की बुवाई का काम पूरा कर लें। साथ ही साथ पंजाब में धान की बुवाई का काम भी पूरा कर लें। और अब बात आज की फसल की। आज की फसल में आज हम बात करेंगे मूली की। मूली की बात करें तो इसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। खासतौर पर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में मूली की खेती आसानी से की जा सकती है। आज की फसल में हम आपको बताएंगे कि मूली की कौन सी किस्म है जिसका अभी हमारे किसान चुनाव कर सकते हैं और जिसकी खेती कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेत की नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती की। जम्मू कश्मीर के किसान धान की बुआई की तैयारी करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की रुपाई जारी रखें। लेह में आलू की रुपाई का काम जारी रखें। लेह के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय जड़ वाली सब्जियों की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें बताएंगे आपको मौसम के अनुसार खेती से जुड़ी हुई। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। हिमाचल प्रदेश के किसान आलू, धनिया और मेथी की बुआई करें। यहाँ के किसान भिंडी और अरबी की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में पत्ता गोभी और फूल गोभी की रुपाई का काम करें। उत्तराखंड में धान की नर्सरी की तैयारी जारी रखें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रुपाई जारी रखें। उत्तराखंड में जौ और लौकी जैसी सब्जियों पर हल्की सिंचाई करें। और अब बात कोविड-19 की। जी हाँ, कोविड-19 के संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के बीच भी हमारे किसानों ने अपने परिश्रम से पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रीष्मकालीन फसलों की अधिक बुआई की है। आइए आपको बताते हैं कि इस दौरान हमारे किसानों को किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही आंकड़े क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कोविड-19 के गंभीर फैलाव के बाद भी किसान दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं। इसी का प्रतिफल है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल धान की 25,29,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जो इस साल 34,87,000 हेक्टेयर में की गई है। इसी तरह दलहन की बात करें, पिछले साल 9,67,000 हेक्टेयर में बुवाई की गई थी, जबकि इस साल बुवाई का रकबा 12,82,000 हेक्टेयर है। मोटा अनाज 7,30,000 से 10,28,000 हेक्टेयर और तिलहन 7,34,000 से 9,28,000 हेक्टेयर में बोया गया। इस उपलब्धि के बीच किसानों के बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खेतों में काम करने के दौरान किसान मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा खेती में काम करने वाले उपकरणों को सैनिटाइज अवश्य करें, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां तभी मिलेंगी जब किसान स्वस्थ होंगे। तो आशा करते हैं हमारे किसान इसी तरीके से खेती किसानी के कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए। और अब एक बार फिर से बात करते हैं खास खबर की। सोमवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अनुमान। कल और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश संभव। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। कल और मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। कल गुजरात में इक्का दुक्का इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।